गैरसैंण सदन में नाइट स्टे का दांव पड़ा उल्टा, धामी टीम ने कर दी चढ़ाई। गैरसैंण में अब सत्ता पक्ष ने खोला मोर्चा, विपक्ष के सदन में नाइट स्टे पर फूंक दिया जवाबी शंख। जी हां दगड़ियों, जो तस्वीर पहले दिन थी कमोवेश वही तस्वीर दूसरे दिन भी देखने को मिली। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों में बताने जा रहा हूं कि कैसे हर बार सत्र के नाम पर मुझे और आपको छलने का काम होता है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या। यहां तो आईने की तरह चीजें साफ है दगड़ियों। कैसे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के सदन में न सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि मजाक चल रहा है। दगड़ियों, 2 दिन के मानसून सत्र में पहले दिन विपक्ष ने पोस्टर लहराए, कुछ दिन में और रात को नाइट स्टे किया तो हंगामा हुआ है। विपक्षी विधायकों ने रात सदन के अंदर काटी, लेकिन अगले दिन बीजेपी वालों ने मोर्चा खोल दिया। तस्वीर कुछ यूं थी, साइलेंट थी, लेकिन तस्वीर देखिए। थोड़ा पीछे कैमरे वालों यार। दगड़ियों, यहां टोपी ट्रांसफर कर आपको और मुझे पागल बनाया जा रहा है क्या? यहां तो सत्र होना था, लेकिन हो कुछ और रहा है। बल उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र इस बार न सिर्फ असहमति का मंच बना दगड़ियों, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच की खुली जंग का मैदान बन गया। कांग्रेस के रात भर धरने के जवाब में बीजेपी विधायकों ने विपक्ष के खिलाफ सुबह मोर्चा खोल दिया। इस बार न कोई बयानबाजी थी, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि बीजेपी विधायक खुद सदन की परिक्रमा कर रहे थे। हाथों में तख्तियां थी, साइलेंट होकर तीखे विरोध को दर्शा रहे थे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यह संदेश था कि लोकतंत्र को बंधक बनाएंगे, हम उन्हें बेनकाब करेंगे। अब सवाल मैं भी करूं तो और ये पूछूं कि भाई, सवाल करना क्या लोकतंत्र को बंधक बनाना है? क्या इसी बार ये हो रहा है? बल इससे पहले नहीं होता था कोई सवाल विधानसभा में? अगर ऐसा होता था तो फिर तो लोकतंत्र को कब से खतरे में डाला जा रहा है। कांग्रेस जो पंचायतों में बुरी तरह उनकी हार हुई है, जनता ने उनको नकारा है, उस हार को पचा नहीं पा रही है और यहाँ आकर सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि निश्चित तौर पर कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पहाड़ी राज्य हो। हम लोग पहले भी उन्होंने कहा था कि हम पहाड़ी राज्य के पक्षधर नहीं हैं, जो आज सदन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। हम लोग सदन के अंदर अपने क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए थे और बड़ी उम्मीद हमारे क्षेत्रों की जनता की हमसे है। जगह जगह आपदाएं आई हैं, उन आपदा के मुद्दों पर हम यहाँ पर बोलना चाहते थे। हमारा जो केदारनाथ यात्रा है उस पर मैं बोलना चाहती थी कि किस तरह से वहाँ पे यात्रा हुई, कि यहाँ पर मेरे क्षेत्र में जगह जगह आपदाएं आई है, उस पे मैं बोलना चाहती थी। और भी क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन आज कांग्रेसी विधायकों के कृत्य के कारण हम अपने आवाज को यहाँ पर नहीं उठा पाए, जिसके कारण अभी हमने इस मंदिर का, इस विधानसभा रूपी मंदिर की परिक्रमा की और भगवान से प्रार्थना की कि इन कांग्रेसी विधायकों को सद्बुद्धि दे। बहुत दिल में, बहुत धराली के अंदर हृदय विदारक घटना हुई। मैंने सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी और मुझे पूरा विश्वास था कि जो आम जनमानस, उन तमाम पीड़ित, आपदा, उनके साथ मैंने जो सोचा था कि इनके लिए कुछ कर पाऊं, सदन में इस बात को रखूं। मैंने प्रश्न भी लगाया था, लेकिन कल से जैसे ही सदन शुरू हुआ, मैं कल से देख रहा हूं, मैंने विपक्ष के तमाम साथियों से अनुरोध निवेदन किया था कि समय आपदा की घड़ी में, जहां देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने देखा कि
कैसे वहाँ पे लोग तरसते हैं, कैसे लोग हताहत हैं। इस घड़ी में सबको इकट्ठा होकर क्या हम उनके लिए और अच्छा कर सकते हैं, आपदाओं निपटने के लिए भविष्य में क्या अच्छा हो सकता है, ये सब मुद्दों पर चर्चा करने की बात थी। लेकिन विपक्ष जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहा है, सदन नहीं चलने दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात को रखा, सदन उनकी बात को भी सुनेगा, लेकिन इस तरह से कल से लगातार चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। जगह जगह सड़कें ब्लॉक हैं। हम किस तरह से यहाँ पर पहुँचे, उस आपदा से यहाँ पर पहुँचे। कल डबरानी में जो सड़क खुल रही थी, वहाँ पे हमारे शाम के जैसे सड़क खुली, अचानक पहाड़ टूटा और दो जो हमारे जवान लड़के थे वहाँ पे हताहत हुई। और अभी कई लोग जिनकी अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, मिसिंग चल रहे हैं, उनको खोजने का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि विपक्ष इस तरह की हरकत करेगा। जरूर जनता इसका जवाब देगी। तो दोस्तों, जहां कांग्रेस ने पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही में विघ्न डालने का काम किया, माइक उखाड़ना, टेबल पलटना, हंगामा करना, वहीं सत्ता पक्ष भी मैदान में उतर चुका है। देखिए तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ जवाब है या फिर कुछ और, सीधा हमला कांग्रेस की तरफ है। दोहरी राजनीति कांग्रेस कर रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले कांग्रेस को जवाब अपने अंदाज में देना चाहते हैं, साइलेंट मोड में देना चाहते हैं। इसीलिए तो यहाँ जब धरना प्रदर्शन है वो साइलेंट है, लेकिन जैसे ही बाहर माइक के सामने आते हैं तो तस्वीर देखिए खुशी होती है। ग्रस्त है, तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल नहीं लग पा रहे। क्या देखिए, मैंने आपसे कहा, मेरे देवप्रयाग में भी आपदा आई थी, मैं उससे सवाल मैंने भी लगाए थे। मैंने आपसे कहा कि बाघ से हम हर दिन 2-4 होते हैं। हम लोग, मैं बेसिकली मैंने पिछले साल तो बाघ में आप देखिए इतने लोगों पे हमला किया, और आपने देखा होगा जिस तरीके से मिले थे, हमें घटना भी आप लोगों ने कवर किया। मेरा बहुत महत्वपूर्ण बाकुल है। आप देखिए पहाड़ में जो हम लोग विधायक पढ़ रहे थे, क्षेत्र के जो विधायक हैं, ये बाघ से हर दिन 2-4 होते हैं। आप ही कवर करते हो कि 8 साल की बच्ची को बाघ ने निवाला बनाया। आप लोग इस बार खबर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कल बाघों को लेकर। मैंने इसमें बड़ा होमवर्क करके मैं आया था कि मैं भाई सदन में इस बात को रखूंगा कि भाई किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, बढ़ रही, क्या घट रही है, इसका डाटा दीजिए। सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है, इस पे था। आपदा में आप देख लीजिए, आपदा हम चर्चा करना चाहते थे भाई कि वो आपदा में बहुत सारी जगह क्या कुछ मानकों में नहीं, उन मानकों में लाने का प्रयास करें। क्या भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें कि भाई मानकों में कुछ ढील दी जाए, या जैसे आपने देखा पहाड़ों में पहले आंगन टूटता, उसका सरकार ने पिछले सत्र में इसको लेकर आया। तो जो समस्या में थी, हम चर्चा करना चाहते, सरकार चर्चा। आप देखकर नेता सदन बसपा ने भी अपनी बात रखी, नियम उठाओ, हमने उस बात को रखा। तो इस तरीके का रवैया कांग्रेस के लोगों का। मैंने आपसे कहा यहाँ से हम जनता को संदेश देने का काम करते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे? तो कांग्रेस के लोगों ने जो रवैया अपनाया, और मैं मानूं तो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता, हम जिनको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, मगर जिस तरीके का घटना करते हैं, प्रश्न देखो, हम लोग यहाँ कागज फाड़ने के लिए नहीं आए, हम लोग टेबल पलटने के लिए नहीं आए। जनता ने हमको जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के प्रश्न उठाने के लिए, और जनता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ भेजा है। इस तरीके का रवैया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोस्तों, बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न सिर्फ सत्ता को घेरने के लिए आपदा से गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया, बीजेपी विधायकों के हाथ में जो तख्तियां थी उन पर सिर्फ नारे नहीं, कांग्रेस के चरित्र पर सीधा प्रहार लिखा गया। आपदा पर राजनीति बंद करो, कांग्रेस को जनता की नहीं कुर्सी की चिंता, विपक्ष नहीं लोकतंत्र का अपमान। ऐसा न जाने क्या क्या लिखा था दगड़ियों, आप पढ़ भी सकते हैं। इधर एक साथ खड़े हो जाए ना, एक बार लाइन पे खड़े हो जाए। दगड़ियों, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो पहाड़, आपदा और संवेदनशील भूगोल से जूझ रहा है। यहां मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन, राहत कार्यों, विकास योजनाओं पर चर्चा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बल कोई मुद्दे के नाम पर नाइट स्टे कर रहा है सदन के अंदर, कोई दूसरे दिन आता है, वो सदन की परिक्रमा करता है चुपचाप साइलेंट अंदाज में। दगड़ियों, इस पूरे सत्र को बीजेपी कांग्रेस वालों ने एक पॉलिटिकल स्टंट में तब्दील कर दिया। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मदद पर चर्चा होनी चाहिए थी। बीजेपी वाले कह रहे हैं, जिनकी सरकार है, जब बजट आवंटन और राहत कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए थी, तब कांग्रेस सिर्फ सत्ता के खिलाफ बयानबाजी और हंगामे में व्यस्त थी। जनता मर रही थी, विपक्षी विधायक फोटो और वीडियो बना रहे थे। ये धराली वाला जिक्र बीजेपी वाले कर रहे हैं। यह बयान एक बीजेपी विधायक ने दिया। यह बयान सिर्फ गुस्से का नहीं, एक गंभीर हकीकत का संकेत भी दे रहा था। दगड़ियों, ये उत्तराखंड का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है अबल, और इस पर एक अलग वीडियो होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अलग तरीके से
इस पर विस्तार से आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि कब कब किसने क्या क्या किया, कैसे छल किया गया। लेकिन आज गैरसैंण वाले आज के सत्र को लेकर एक तरफ विपक्ष रात भर धरना देकर खुद को जनता का मसीहा घोषित करना चाहता था, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उन्हीं के हथियार का उपयोग कर रही है। लेकिन संयम और मर्यादा का साथ होना चाहिए था ना, लेकिन वो था ही नहीं। यहाँ बीजेपी विधायकों की रणनीति कांग्रेस की रणनीति को उल्टा करने की कोशिश दिखाई दी। शांत विरोध बनाम उग्र हंगामा। और इस बार जनता देख रही है कि कौन असली मुद्दों की बात कर रहा है। दगड़ियों, जनता सब देख रही है कि किस तरीके से हो हल्ला और हो हंगामे की भीड़ चढ़ता सत्र और जनता की उम्मीदें भी। जो ज्वलंत दो मुद्दे थे, उन दोनों मुद्दों का जिक्र होना चाहिए था। आप भी कहेंगे दगड़ियों कि ये दो मुद्दे होने ही चाहिए थे, जिनका मैं समर्थन कर रहा हूं, जिनकी बात मैं कर रहा हूं। एक ये कि आपदा प्रबंधन, जो आपदा मानसून के दौरान आती है, जो अभी धराली में आई, बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ, उस पर खूब सियासी बयानबाजी भी हुई, लेकिन सदन के अंदर आप क्या कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर, आगे अगला वाले वीडियो में बात करूंगा विस्तार से इसमें कि बिगड़ती कानून व्यवस्था यानी कि जब नेताओं को ही खुलेआम पुलिस के सामने उठा लिया जाए तो फिर आम लोगों का क्या। लेकिन इस खबर को, इस हो हल्ले को, विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर और पक्ष विपक्ष की टोपी ट्रांसफर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा। दगड़ियों, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। खबर को लाइक करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोग जान पाएं असल कहानी क्या है, सफेद के पीछे का काला सच क्या है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।